दोस्तों यह बिल्कुल सच्ची बात है कि जब तक एक व्यक्ति को कांटा नहीं चुभता है उस व्यक्ति को एहसास नहीं होता है कि कांटे चुभने का दर्द क्या होता है। वास्तव में जब मैंने यूपी पीसीएल से संबंधित जानकारी देने वाली वीडियो को पोस्ट किया हुआ था, खास तौर से वह वीडियो जिसके अंदर की कंप्लेन कैसे किया जाता है इसकी जानकारी मैंने दी थी, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तमाम लोगों ने निगेटिव कमेंट किया हुआ था। लेकिन दोस्तों आज मैं खुद उस समस्या से घिरा हुआ हूँ, उस प्रॉब्लम से घिरा हुआ हूँ कि मैं यह कह सकता हूँ कि आप सही हैं। यदि आप अपने बिजली के बिल को रेगुलर जमा करते चले जा रहे हैं और एकाएक आपको 50 गुना 60 गुना ज्यादा बिजली का बिल अगर आपके सामने आ जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों यह जो केस है यह मेरे अपने घर का केस है। घर पर मेरे बाबूजी और माताजी दो लोग रहते हैं। 2 CFL बल्ब, एक पंखा, और कभी अगर जरूरत समझ में आई तो बाबूजी बैठ गए टीवी के सामने तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए समाचार सुना। सिर्फ बिजली का खर्च इतना ही है। अभी जब मैं आपको पुराने बिजली के बिल दिखाऊंगा तो आपको इसका एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ कि हमारे साथ क्या समस्या हुई है और इसके लिए मैंने क्या किया है और मैं यह जो वीडियो बना रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ। आइए इन सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने पुराने बिजली के बिल दिखाता हूँ ताकि आपको यह एहसास हो सके कि हमारे यहाँ जो बिजली कंज्यूम होती है उसकी कंडीशन क्या है। दोस्तों यह जुलाई 2020 का बिल है। यह एक महीने की जो बिल आई हुई है यह है 407 रुपए 49 पैसे की। इसके बाद अगर आप इस दूसरी बिल को देखें तो 115 रुपए 60 पैसे की बिल है। यह जो तीसरी बिल है यह बिल है 1021 रुपए 13 पैसे की। इस महीने बिजली के बिल को पेमेंट नहीं किया गया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह जो बिल है यह बहुत ज्यादा आया हुआ है, लेकिन मैं फिर कुछ समस्याओं में फंस गया जिसकी वजह से मैं कंप्लेन नहीं कर पाया। और फिर एक महीने के बाद यह दूसरी बिल आ गई 466 रुपए 46 पैसे की। फिर उसके बाद अगले महीने जो बिजली का बिल आया वो 1487 रुपए के नियर अबाउट रहा, 1487 रुपए के नियर अबाउट रहा। और फिर उसके बाद यह जो बिल आई है यह 1436 रुपए की रही। तो इस बिल के आने के बाद मैंने कहा कि यार ये बिल बढ़ता रहेगा तो इस बिल को जमा करके क्लियर कर दो, बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई टाइप 17 दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह कनेक्शन ग्रामीण उपभोक्ता का कनेक्शन है, यानी कि यह जो हमारा कनेक्शन है ग्रामीण कनेक्शन है। और ये जितने भी बिल आप देख रहे हैं मीटर रीडिंग करने के लिए एक बंदा आता है, वह रीडिंग करके लेकर जाता है। यदि बिल बेस देखें तो MU है। इसका MU बिल बेस का मतलब यह होता है कि मीटर रीडिंग करके लिया गया है, ऐसा नहीं है कि अंदाजे में यह बिल आ गई है। अब इसके बाद देखिए अगली जो बिल है यह है 207 रुपए की। और अगर आप नीचे ध्यान देंगे तो इस बिल का पेमेंट किस डेट में किया गया है, कितने यूनिट है, उसको भी बकायदा मैंने दिखाया है। अब इसके बाद अगली बिल है 245 रुपए 75 पैसे की। फिर अगली बिल अगर आप ध्यान दीजिए तो यह देखिए 15/4/2021 से 23/5/2021 की जो बिल दिखा रही है वह है 407 रुपए 56 पैसे। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई है। 15/4/2021 से 23/5/2021 तक का बिल का भुगतान कर दिया गया। 407 रुपए 56 पैसे बिल आया हुआ था। बिल MU है और सप्लाई टाइप 17 है। अब देखिए जो अगली बिल आती है यह बिल आती है 15/4/2021 से 18/6/2021 का, जबकि मैंने अभी आपको दिखाया है 15/4/2021 से 23/5/2021 तक का पेमेंट मैंने कर दिया था। उसके बाद भी 15/4/2021 से 18/6/2021 तक की 2 महीने की बिजली की बिल भेज दी गई और यह बिल रही 12,461 रुपए 40 पैसे की। अब आप बताएं जिस बिल का भुगतान कर दिया गया है उस बिल को भी कैलकुलेट करके दिया जा रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 15/4/2021 से 23/5/2021 तक के बिल का जब भुगतान कर दिया गया तो उसके बावजूद इस चीज को देखते हुए भी विभाग इस बिल को सही कैसे ठहरा सकता है, जबकि यह सारी चीजें लिखित रूप में आपके सामने दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण इलाके में जहां पर की बिजली का कनेक्शन लिया गया है वहां की कंडीशन ये है कि जो सप्लाई आती है मैक्सिमम 70 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट के बीच में आती है। और अगर हल्की सी तेज हवा चल गई तो बिजली कट गई, 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं आने वाली है। उस जगह पर बिजली के बिल का यह स्थिति है। अब दोस्तों इसके लिए मैंने किया क्या है मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ। ये YouTube पर वीडियो बनाते बनाते सर पर एक भूत सवार हो गया था कि भाई क्यों ना कंप्लेन किया जाए, अगर डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेंगे तो सुनवाई क्यों नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने जो कंप्लेन किया है वो पूरा का पूरा प्रमाण मैं
आपको दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो कंप्लेन है यूपीपीसीएल का जो पोर्टल है ना, जिस पर आप लॉगिन करते हैं, उसी पोर्टल के जरिए मैंने कंप्लेन किया। इसकी जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दी हुई है कि इस प्रकार से आप कंप्लेन कर सकते हैं। यह कंप्लेन 27 जून 2021 को किया गया है, लेकिन इस कंप्लेन के विषय में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इसके बाद जो अगली कंप्लेन की गई ये 1 जुलाई 2021 को की गई। मैंने कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई जो इनका मेल आईडी है आप उस पर मेल कर दीजिए, सोल्यूशन हो जाएगा, आपकी सुनवाई होगी। तो देखिए 1 जुलाई 2021 को 23:52 पर मैंने यह मेल भेजा हुआ है और देखिए इसका पूरा का पूरा प्रमाण आप देख रहे हैं। यूपीपीसीएल हेल्प डेस्क @outlook.com पर मैंने यह मेल भेजा हुआ है, जिसमें की सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख कर भेजी है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जब इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मैंने 3 जुलाई 2021 को यह तीसरा कंप्लेन बनाया और इस तीसरे कंप्लेन को बनाने के बाद भी इसका कोई सलूशन नहीं हुआ और इस तीसरे कंप्लेन को बनाने के बाद भी कोई सलूशन नहीं किया गया और हमारा जो ये कंप्लेन था इसको क्लोज कर दिया गया कि जो भी कंप्लेन आपकी की गई थी वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद फिर अगला कंप्लेन मैंने बनाया और यह जो कंप्लेन बनाया हूं मैं 7 जुलाई 2021 को 5:51 मतलब शाम के 5:51 पर मैंने कंप्लेन बनाया और डिटेल जानकारी मैंने लिखी। अब यहाँ पर जो बंदा हमारे घर गया हुआ था वो मीटर की रीडिंग चेक किया। मीटर की रीडिंग चेक करने के बाद उसका कहना क्या है कि आपका जो बिल मीटर बता रहा है उसके हिसाब से बिल सही है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, विभाग के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, जेई हैं या उससे ऊपर के अधिकारी हैं, निश्चित रूप से पढ़ लिख कर आए होंगे ना। अगर आप शुरुआती दौर से लेकर मई तक के बिल को देखिए, 23 मई 2021 तक के बिल को अगर आप ध्यान दें तो एवरेज अगर आप पकड़ेंगे तो लगभग 200 रुपए एवरेज आ रहा है। अब यदि 200 रुपए एवरेज को अगर पकड़ लिया जाए तो कहाँ 200 रुपया और कहाँ 12,000 रुपया। एक महीने के अंदर 2163 यूनिट खर्च होना कैसे पॉसिबल है, वो भी ग्रामीण इलाके में, जबकि जिस पीरियड की यह बिल हमको दिखाई जा रही है उस पीरियड में बहुत ज्यादा बिजली की शटडाउन हुई है। उस कंडीशन में भी बिल इस हिसाब से भेजा गया है, यह कैसे पॉसिबल है। अब यहाँ पर मेरी 3 तरह की कंप्लेन थी। इस कंप्लेन में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वह एक ग्रामीण कनेक्शन है और पुराने जितने भी बिल हैं समय पर सारे के सारे बिल पेमेंट कर दिए गए हैं। 15 अप्रैल 2021 से लेकर और 23 मई 2021 तक के बिल का पेमेंट जब कर दिया गया है तो फिर 15 अप्रैल 2021 से लेकर 18/6/2021 तक का बिल कैसे रिलीज किया जा सकता है। मेरी दूसरी कंप्लेन यह थी, जहां पर सामान्य तौर पर एक घर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 यूनिट तक की बिजली खर्च हो सकती है, वहां पर 2163 यूनिट बिजली खर्च होना कहां को संभव है। और मेरा तीसरा कंप्लेन यह था कि जो हमारी एरिया है वहां पर जो वोल्टेज की सप्लाई है वह 70 वोल्ट से लेकर 110 वोल्ट के बीच में रिफ्लेक्ट करता रहता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी इतनी ज्यादा बिल कैसे हो सकती है। अब मेरे को वहां पर 2 शंका दिखाई दे रही थी। पहली शंका हमारी यह थी कि हो सकता है जो व्यक्ति बिल की रीडिंग लेने के लिए गया हो उससे कोई मिस्टेक हुआ हो, या फिर दूसरा चीज यह हो सकता है कि हमारी जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर में कुछ फॉल्ट हो। अब दोस्तों यदि हमारा जो बिल की जो हमारी समस्या है, यदि वास्तव में हमारा बिल यह है तब तो भाई हमको पेमेंट करना होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह बिल हमारा वास्तव में है। अब दोस्तों कंप्लेन करने के बाद जो जांच करने के लिए व्यक्ति आता है वह जांच क्या करता है कि मीटर को देखता है और मीटर को देख लेने के बाद रीडिंग नोट करता है और रीडिंग नोट करने के बाद बिल को बढ़ाकर और फिर चला जाता है और जो हमारी कंप्लेन है वह लिख देता है कि कंप्लेन रिसॉल्व हो गई। दोस्तों मैं किसी भी बड़े अधिकारी को नहीं जानता हूं और मेरी पहुंच किसी भी पॉलिटिशियन तक भी नहीं है और मैं बुरी तरह से परेशान हो चुका हूं इस बिल को लेकर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। यदि आपको इस संदर्भ में कोई जानकारी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यदि आप नहीं जानते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी मदद से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास की हमारी समस्या का समाधान हो। अब इसी विश्वास के साथ कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।